बाबा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके फरमुदात रहती दुनिया तक याद रहेंगे। बाबा जी से मेरी पहली मुलाकात एक कच्ची बस्ती में हुई। वो दुनिया से बेनियाज एक तरफ छोटी सी झोंपड़ी में रिहाइश पजीर थे, मट्टी के मामूली बर्तनों में खाना खाते थे और फटा पुराना लिबास पहनते थे। कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो ऐसा ऐसा फिक्र अंगेज जुमला कहते कि सुनने वाला सर धुनने पर मजबूर हो जाता। मैं उनका मुरीद होना चाहता था, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। मैंने मिन्नत समाजत की कि आखिर मैं किस तरह आपके काम आ सकता हूँ। उन्होंने हल्का सा तबस्सुम फरमाया, फिर निहायत नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा मुझे किसी स्कीम में 5 मरले का प्लॉट ले दो। बाबा जी की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं दिल पर भारी बोझ लिए खामोशी से उठकर फिल्म देखने चला गया। बाबा जी सरापा मोहब्बत थे। मुझे उनकी सोहबत में 5 साल गुजारने का इत्तेफाक हुआ। यही 5 साल मेरी ज़िंदगी का हासिल हैं। इन 5 सालों में मुझे ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किल गुत्थियों की समझ आई। मसलन एक दफ़ा मैंने पूछा कि बाबा जी, मैंने कई गाड़ी वालों को भी बहुत बेचैन देखा है। थोड़ी सी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए तो गुस्से में आ जाते हैं, इधर उधर से निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी कैसे आसान की जा सकती है? बाबा जी ने गहरी सांस ली, पास पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाकर एक घूंट भरा और फिर एक ऐसा जवाब दिया कि मैं अश कर उठा। कहने लगे, इन सबको चाहिए कि ऑटो गियर गाड़ियां खरीद लें। लोगों के काम आना भी बाबा जी पर ख़त्म था। जो भी साइल उनके पास आया खाली हाथ नहीं गया। एक दफ़ा मेरी मौजूदगी में एक लाचार इंसान बाबा जी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, बाबा जी मेरी ज़िंदगी में कोई आसूदगी नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी भी झोली भर जाए, आप ही कुछ कीजिए। सुभान अल्लाह। ये सुनते ही बाबा जी ने उसे तसल्ली दी और फरमाया, झोली आगे करो। साइल ने झोली फैलाई और बाबा जी ने एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर पास पड़ी हुई डस्टबिन उसकी झोली में खाली कर दी। बाबा जी की करामात ज़ुबान ज़द-ए-आम थी। मसलन उनके यहाँ एक टीवी था, लेकिन केबल नहीं लगी हुई थी। इसके बावजूद शीशा प्रिंट आता था। एक दफ़ा किसी ने पूछ ही लिया कि बाबा जी, केबल के बगैर भी आपके टीवी पर सारे चैनल कैसे आ जाते हैं? कुर्बान जाऊं बाबा जी पर, हमेशा की तरह मधुर मुस्कुराहट लबों पर आई और धीरे से फरमाया, बेटा डिश का रिजल्ट ऐसा ही होता है। बाबा जी कहते थे कि कोई काम छोटा नहीं होता। एक दफ़ा मैंने फरमाइश की कि बाबा जी मैं कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे 2 किलो लहसुन छीलने के लिए दे दिया। मैंने बेबसी से कहा, बाबा जी मैंने बड़ा काम करने का कहा था और आपने मुझे लहसुन छीलने पर लगा दिया है। बाबा जी ने बड़े प्यार से सारा लहसुन मेरे सामने से उठाया और मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गए, जहाँ एक बड़ा सा फ्रिज रखा था। मुझे फ्रिज के सामने किया और फरमाया, इसका कंप्रेसर ठीक कर दो। एडा तू अशफाक अहमद। मैंने कई दफ़ा बाबा जी से पूछा कि क्या वजह है कि बाबे हमेशा अक्ल की बात करते हैं। जवाब मिला, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी भर का तजर्बा होता है। मैंने बेचैन होकर पूछा, तो फिर अपने इस तजर्बे की बुनियाद पर मुझे बताइए कि मुझे भूख क्यों नहीं लगती? खाना सामने रखा होता है लेकिन खाने को दिल नहीं करता, मैं क्या करूं? बाबा जी ने कुछ लम्हे मेरी बात पर गौर किया, फिर ऊपर देखा। काफ़ी देर तक उनकी यही हालत रही। फिर उन्होंने इत्मीनान से चेहरा नीचे किया और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले, तू अपना खाना मैनू दे जाया कर। मैंने ज़िंदगी में बाबा जी जैसा दरवेश इंसान नहीं देखा। बस मीठा शौक से खाते थे। अकीदतमंद उनके लिए रोज़ाना केक और मिठाई के डब्बे लाया करते थे, लेकिन बाबा जी उन्हें सख्ती से मना कर देते कि कोई डब्बा ना खोला जाए। मुझे पता था कि बाबा जी ये सारे डब्बे बाद में गरीबों में बांट देते हैं ताकि मसाकीन भी इस नेमत का लुत्फ़ उठा सकें। ताहम ये बात मुझे कभी समझ ना आ सकी कि बाबा जी डब्बा खोलने की इजाज़त क्यों नहीं देते। एक दिन डरते डरते पूछ ही लिया और जवाब सुनकर मेरे दिल में बाबा जी का एहतराम और भी बढ़ गया। फरमाया, पुत्र डब्बा खुला हुआ हो तो दुकानदार वापस नहीं लेते। बाबा जी को दुनियावी माल से सख्त नफरत थी। कहते थे माल को आग भी लग सकती है, दीमक भी चाट सकती है, डाका भी पड़ सकता है। ऐसी चीज़ों से दूर रहो और सुखी होना चाहते हो तो सिर्फ प्लाटों में इन्वेस्ट करो। मैं सदके अपने बाबा जी के इतनी गहरी बात करते थे कि 2 दिन बाद समझ आती थी और दिल एहतराम के जज्बात से भर जाता था। एक दिन मुझे बतौर ख़ास बुलाकर लोहे की एक मोटी सी मुड़ी हुई तार थमाई और कहने लगे, हमारी तरफ से तोहफा समझ कर ले जाओ। मुझे समझ नहीं आई कि ये लोहे की तार मेरे किस काम की। बाबा जी से पूछना चाहा तो उन्होंने कुछ बोलने से मना फरमाया। 15 तारीख के बाद तुम्हें इसकी अफादियत समझ में आ जाएगी। मैंने अकीदत से लोहे की तार रख तो ली, लेकिन सारा रास्ता सोचता आया
कि आखिर 15 तारीख के बाद ये मेरे किस काम आएगी। फिर मैं बेचैनी से 15 तारीख का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही 15 तारीख आई, मुझे फ़ौरन उस तार की मंतक समझ में आ गई। 25,000 बिजली का बिल मेरे सामने था। मैंने फौरी तौर पर तार का बोसा लिया और महल्ले के इलेक्ट्रिशियन को बुलवाकर बाबा जी का ये तोहफ़ा दिखाया। उसने तारीफ़ की और इंतहाई महारत से इस तोहफे का कनेक्शन मेरे घर से जोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब बेशक मैं 3 AC चलाऊं, बाबा जी के तोहफे की वजह से मेरा बिल 5,000 से ऊपर नहीं जाता। बाबा जी जानवरों से भी बहुत प्यार करते थे। जब सलमान खान को हरन केस में पकड़ा गया तो मैंने बाबा जी से पूछा कि क्या सलमान खान को सज़ा हो जाएगी। बाबा जी ने ज़िंदगी में पहली बार गुस्सा फरमाया और गरज कर बोले, ये तो हमें नहीं पता कि उसे सज़ा होगी या नहीं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि उसे सख्त से सख्त सज़ा हो। मैंने वजह पूछी तो हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए फरमाया, जो इंसान जंगल में सोनाली बांदरे, तब्बो और नीलम के होते हुए भी शिकार के लिए हरन का इंतखाब करे, उसे सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। बाबा जी के एक अकीदतमंद मेरे पीर भाई बाबा जी के कहर का एक वाक़या बयान करते हैं। बाबा जी फहाशी के इंतहाई खिलाफ गज़ब में आए हुए थे। फरमाया, इंतहाई बदतरीन दौर आ गया है। लोग औरतों को घूर घूर कर देखते हैं। इन बदबख्तों का बस नहीं चलता कि राह चलती औरतों को कच्चा चबा जाएं। सुन लो मुसलमानों, ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक अमरीकी साइंसदान ने बताई है कि जो लोग गैर औरतों को घूर घूर कर देखते हैं, उनकी यादाश्त गुम हो जाती है, कुछ देर पहले की बातें भी भूलने लगती हैं। ये कहते हुए बाबा जी को बेख्तियार खांसी आ गई। फ़ौरन पानी पेश किया गया। सांस बहाल हुई तो अकीदतमंदों की तरफ देखकर बोले, हाँ तो मैं क्या कह रहा था,